दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं गुरुग्राम में गरज रहे आरएस भाट और अमित मधोलिया के बुलडोजरों के बारे में। साथ ही ये भी बात करेंगे क्या सही है क्या गलत है। देखिए, चंद रोज पहले गुरुग्राम में 15 किलोमीटर के दायरे में 650 से ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया। क्या पूरे गुरुग्राम में बुलडोजर का डर है? क्या अगला नंबर आपका हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सिर्फ आम आदमी के बनाए शेड, रैंप, बाउंड्री वॉल या छोटे निर्माण ही शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? जिस शहर में बारिश आते ही सड़कें डूब जाती है, जहां जगह जगह गड्ढे हैं, कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, ट्रैफिक जाम में लोगों की जिंदगी के घंटों निकल जाते हैं और पॉल्यूशन सांस लेना मुश्किल कर देता है, वहां क्या सरकार और प्रशासन को इन प्रॉब्लम्स पर भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर कानून तोड़ने पर आम आदमी से जवाब मांगा जा रहा है तो खराब सड़क, बंद ड्रेनेज, कचरा, ट्रैफिक और पॉल्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है? यही गुरुग्राम की बुलडोजर स्टोरी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू है। अब पहले हाल ही में हुई इस कार्रवाई को समझिए। गुरुग्राम में जीएमडीए का बुलडोजर करीब 15 किलोमीटर के दायरे में चला। अतुल कटारिया चौक से शीतला माता रोड और कई प्रमुख रास्तों और सेक्टरों में 12 फील्ड टीम्स और 14 जेसीबी मशीनें लगाई गई। करीब 36 अधिकारियों की टीम मैदान में थी और शाम तक 650 से ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट हटाए गए। इनमें लगभग 425 दुकानों के आगे बढ़ाए गए इलीगल शेड, 225 सड़क पर बनाए गए ऊंचे रैंप्स और करीब 50 अनऑथराइज रेहड़ी पटरी शामिल थी। सेक्टर 7, 9 ए, रेलवे रोड, अतुल कटारिया चौक से रजांगला चौक तक कार्रवाई हुई और सेक्टर 90, 93, 81 और 86 में भी कई इलीगल बाउंड्री वॉल्स हटाई गई। शीतला माता रोड पर कुछ दुकानदारों ने अपने शेड सड़क की तरफ 10 से 15 फीट तक बढ़ा रखे थे। प्रशासन का कहना है कि पब्लिक राइट ऑफ वे और ग्रीन बेल्ट को खाली करना और पेडेस्ट्रियन के लिए रास्ते बहाल करने के लिए कार्रवाई की गई है। अब यह पहली बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी सड़क, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट या पब्लिक लैंड पर कब्जा किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी दुकान या मकान को सड़क पर फैलाकर दूसरे लोगों का रास्ता रोकने का अधिकार किसी को नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सवाल ये भी है, क्या गुरुग्राम की सारी प्रॉब्लम्स का नाम सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन है? क्या शहर में ट्रैफिक जाम इसलिए है क्योंकि दुकानों ने रैंप बना रखा है? क्या हर बारिश में गुरुग्राम इसलिए डूबता है क्योंकि किसी ने शेड 10 फीट आगे कर लिया? क्या पॉल्यूशन का कारण सिर्फ कोई छोटा कंस्ट्रक्शन है? क्या कूड़े के पहाड़ और टूटे हुए रोड्स भी आम आदमी की गलती है? क्या सड़क पर बने गड्ढों को भी किसी प्रॉपर्टी ओनर ने बनाया? बिल्कुल नहीं। इसलिए यहां हमें एनफोर्समेंट और गवर्नेंस दोनों को एक साथ देखना होगा। एक तरफ सरकार का काम है कि पब्लिक लैंड और रोड्स को एनक्रोचमेंट से फ्री कराया जाए। दूसरी तरफ सरकार की ही जिम्मेदारी है कि रोड ठीक हो, ड्रेनेज काम करे, गार्बेज उठे, पॉल्यूशन कंट्रोल हो और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर हो। कानून सिर्फ नागरिक के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए भी होता है। अब जरा उस आम दुकानदार की स्थिति समझिए जिसका शेड तोड़ दिया गया। हो सकता है उसने गलत किया हो, लेकिन अगर उसका पूरा कारोबार उसी शेड के नीचे चलता था तो उसके लिए वो सिर्फ लोहे की चादर और कंक्रीट नहीं था, वो उसकी रोजी रोटी थी। किसी का रैंप गलत था तो उसे हटाना चाहिए, लेकिन क्या प्रशासन ने उसे ये समझाया कि कंप्लीट रैंप कैसे बनेगा? किसी की रेहड़ी हटाई गई तो क्या उसके लिए डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन है? अगर फुटपाथ खाली कराया गया तो क्या पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ वास्तव में मौजूद है? यही फर्क है डेमोलिशन और अर्बन मैनेजमेंट में। जेसीबी चलाना आसान है, लेकिन उसके बाद उस जगह को व्यवस्थित रखना मुश्किल काम है। अगर आज 650 कब्जे हट गए और कुछ महीनों बाद वही सड़क फिर एनक्रोचमेंट से भर गई तो असली सवाल ये होगा कि निगरानी व्यवस्था कहाँ थी? जेएमडीए ने कहा है कि खाली कार्रवाई की गई जगहों पर रेगुलर मॉनिटरिंग होगी। अगर ये मॉनिटरिंग सच में होती है तभी कार्रवाई का स्थायी फायदा मिलेगा। अब बात सिर्फ इस कार्रवाई की नहीं, गुरुग्राम में एनफोर्समेंट पिछले कुछ समय से धीरे धीरे तेज हुआ है। मार्च 2026 में जीएमडीए ने अपनी सीमा के 42 गांवों में ड्रोन सर्वे की योजना बनाई थी ताकि इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट की पहचान की जा सके। उस समय करीब 250 नोटिस जारी होने की बात सामने आई थी। इसका मतलब साफ है, आज जो जेसीबी दिखाई दे रही है उसके पीछे कई जगह सर्वे, मैपिंग और नोटिस का प्रोसेस पहले से चल रहा था। यानी आने वाले समय में एनफोर्समेंट का दायरा सिर्फ सड़क किनारे बने शेड तक सीमित रहने की संभावना नहीं। अगर सर्वे में अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर सामने आते हैं
तो अलग अलग मामलों में नोटिस, सीलिंग और डेमोलिशन जैसी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी ऑनर के लिए सबसे ज़रूरी बात है, हर नोटिस का मतलब डेमोलिशन नहीं, और हर सर्वे का मतलब ये नहीं कि कल आपका घर भी टूटने वाला है। दोस्तों, हर प्रॉपर्टी की स्थिति अलग होगी और उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके अप्रूवल्स और उसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन को अलग अलग देखना पड़ेगा। अब मई की कार्रवाई देखिए। बुढ़ेड़ा में एग्रीकल्चर लैंड पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जीएमडी ने कार्रवाई की। ताजनगर, फर्रुखनगर में भी एक कथित अनऑथराइज डबल स्टोरी स्ट्रक्चर पर कार्रवाई की खबर सामने आई। बाशापुर में भी एलिज्ड इलीगल स्ट्रक्चर को हटाया गया, यानी गवर्नमेंट लैंड कंट्रोल्ड एरिया, एग्रीकल्चर लैंड और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एनफोर्समेंट के रडार पर है। और ये सिर्फ गुरुग्राम सिटी तक सीमित नहीं है। मंगलवार को रेवाड़ी के गांव में लगभग 4 एकड़ में डेवलप हो रही इलीगल कॉलोनी पर भी कार्रवाई हुई। वहां 3 डीपीसी और 4 प्रकाश बाउंड्री वॉल, एक निर्माण और कच्चे रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। जिला नगर योजनाकार ने लोगों से अपील की कि कंट्रोल या अर्बन एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करें और प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की इलीगल वेरिफिकेशन जरूर करें। यानी एनसीआर में प्रॉपर्टी बायर्स के लिए मैसेज बहुत साफ है, सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री देखकर प्रॉपर्टी को लीगल मत मानिए। अब गुरुग्राम के उन इलाकों की बात करते हैं जहां आने वाले समय में बड़े स्तर पर एनफोर्समेंट का सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, डीएलएफ फेजेस जैसे पुराने और डेंसली डेवलप्ड एरिया में बिल्डिंग वायलेशन, अनऑथराइज कमर्शियल यूज, पीजी यूज, एक्स्ट्रा फ्लोर, स्टील पार्किंग और मिसयूज सेटबैक्स और रोड एनक्रोचमेंट जैसे मुद्दों को लेकर समय समय पर कार्रवाई और शिकायतें सामने आती रही। लेकिन यहाँ भी एक ज़रूरी डिस्ट्रिक्शन है। किसी एरिया में सर्वे या कंप्लेंट्स होना और किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के डेमोलिशन का आदेश होना एक बात नहीं। इसलिए सोशल मीडिया की किसी लिस्ट को देखकर घबराने के बजाय अपनी प्रॉपर्टी की लीगल स्थिति जांचना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जो ये कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई गलत नहीं, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि अगर अवैध तरीके से कोई निर्माण किया गया है तो उस पर कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई। लेकिन यहाँ प्रशासन और सरकार को भी समझना होगा, उन्हें लोगों को वो सुविधाएं देनी होगी जिसके वो हकदार हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, शहर की हालत देखिए, दुर्दशा के दौर से शहर गुजर रहा है, हर तरफ कूड़े के ढेर है, फुटपाथ देखिए टूटे पड़े हुए हैं। ग्रीन बेल्ट की बात करें, वहाँ पर कहीं शराब के ठेकेदारों ने कब्जा किया हुआ है तो कहीं बिल्डरों ने कब्जा किया है, वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आम आदमी पूछ रहा है कि भैया मेरे घर के बाहर का ही रैंप क्यों तोड़ रहे हैं आप? क्योंकि एक रैंप बनाने से क्या सच में किसी आने जाने वाले का रास्ता ब्लॉक होता है? आप समझिए, जिस शहर में बरसात में जब पानी सड़कों पर आता है वो सड़कों तक नहीं रहता, वो घरों के अंदर भी दाखिल हो जाता है। जबकि घर सड़क से 6 इंच या 1 फुट ऊंचाई पर है तब भी ये स्थिति बनी रहती है। लेकिन अगर रैंप नहीं होंगे, अगर रैंप तोड़ दिए जाएंगे तो कोई व्यक्ति अपने घर में आवाजाही कैसे करेगा? क्या वो रोड के लेवल में अपने घर का निर्माण करे? और अगर ऐसा करता है तो आप समझिए कि घर की स्थिति क्या होगी। रोड पर खड़ा हुआ पानी फिर रोड पर नहीं रहेगा, लोगों के घर के भीतर घुस जाएगा। ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा लोगों का सवाल ये भी है कि भैया जब हम सड़क से गुजरते हैं तो उस पर गड्ढे क्यों हैं? ये तमाम अधिकारी ऐसे अधिकारियों से भी जवाब क्यों नहीं मांगते हैं? वहाँ ये क्यों कह देते हैं कि ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो सवाल उठना लाजमी है। सिर्फ कार्रवाई एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, गलत तरीके से निर्माण किया गया है, एनक्रोचमेंट है, उसे हटाया जाना चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कार्रवाई सेलेक्टिव हो, और दूसरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आम आदमी के ऊपर ही प्रशासन और कोर्ट या कानून का डंडा चले। ये डंडा उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों पर भी चलना चाहिए जिनकी जवाबदेही शहर के लोगों के प्रति है, शहर को व्यवस्थित करने की है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की है, शहर की साफ सफाई को दुरुस्त रखने की है, शहर को गड्ढा फ्री सड़कें देने की है। तो ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब शहर के तमाम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में आरएस भाट और अमित मधोलिया साहब दोनों से रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा संयम के साथ कर दीजिए। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि तू तड़ाक और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो थोड़ी ना हो तो बेहतर हो सकता है शहर के लोगों के लिए। और साथ ही शहर के शासन और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि शहर की दुर्दशा को लेकर जो आंखें मूंदी हुई है जरा उसे भी खोल लीजिए। दोस्तों, गुरुग्राम शहर में चल रही इस कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपके घर के सामने भी बुलडोजर गरजा है? और गरजा है तो
क्या हालात उस वक्त बने? कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। नमस्कार।